हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हमने क्या किया, nth टर्म ऑफ एपी मतलब n टर्म पे क्या बात की, उसके ऊपर क्वेश्चन किए। और अब हम करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स, उसके बेस्ड क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स हम जो दोनों का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में अपलोडेड है। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो एपी पूरा होल चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट लगने वाले थे हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी एकदम बढ़िया से मस्त से वीडियो कर लिए हैं। और अब हम कर रहे हैं, पहला हमने किया क्या, n टर्म पे क्वेश्चन, अब हम करेंगे सम ऑफ n टर्म पे क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, बहुत लोग भूल गए होंगे सर सम ऑफ n टर्म क्या है। देखिए अगर डायरेक्ट आप आ रहे हैं लेक्चर देखने ये वाला क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर देख के आइए, ताकि आपको क्या सीन होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि यहाँ पर तलवार चल रही है कि भाला चलाना है। तो उसी के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देख के आना है। और अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख के आइए। और वैसे ट्राई करना चाहिए तो करिए, आपकी मर्जी। हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार सम ऑफ n टर्म है क्या। nth टर्म मतलब यार एपी में हमने देखा ना, एपी बहुत लोग, एपी क्या था सर, एपी इज अ पैटर्न। एक पैटर्न जो फॉलो होता है किसके द्वारा, कुछ नंबर्स के द्वारा। कुछ नंबर अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में पैटर्न के हिसाब से चलती हैं, वैसे ये भी चलता है। 2 4 6 7 8 एक नंबर पैटर्न है, हमें काउंटिंग नंबर वो भी एक पैटर्न है। एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे सीन चलते रहते हैं। तो वो भी एक एपी भी है, वो भी एक एपी ही है, ठीक है। वैसे ही एपी में पहला टर्म होता है, फिर अगला टर्म होता है, और हर टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक कॉमन नंबर होता है जिसके बाद मतलब जिसको ऐड करने पे हमें अगला टर्म मिलता है। दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस करते हैं जो कि कॉमन आता है, तो वो हम पैटर्न एपी में बोलते हैं। ठीक है सर, इतनी बातें बकवास थी। हमें फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसके दो फार्मूले हैं। पहला सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इन टू डी, वेयर फलाना ढिमकाना। क्या सर, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, कितने कितने नंबर ऑफ टर्म तक हमें सम करना है। दूसरा यहाँ पर a है, दैट इज फर्स्ट टर्म, ये तो जानते ही होंगे सर। थोड़ा बहुत राइटिंग मेरी बिगड़ गई है, बहुत दिन बाद वीडियो शूट हो रहा है। n इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर n ऑन सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है सर। यहाँ पर d है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो मतलब ये एक इसमें दो फार्मूले, ठीक है। पहला फार्मूला यही है, अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, नंबर ऑफ टर्म दिया हो, तो हम कैसे बताएंगे कि उस टर्म तक अगर हम जाते हैं तो पूरा टोटल सम कितना होगा सारे टर्म को मिलाकर। सम की बात हो रही है, हम नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात किया है। यहां पर सम की बात करें, जोड़ते जाएंगे हर एक टर्म को, तो nth टर्म तक जोड़ने के बाद हमें टोटल कितना मिलेगा सम, दैट इज सम, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है दूसरा, क्या सर, कि n/2 ब्रैकेट में l प्लस ए प्लस एल बोलो, एल प्लस ए बोलो। यहां पर एल हमारा लास्ट टर्म है, बाकी तो आप जानते ही हैं, ये हमारा लास्ट टर्म है, बाकी ए तो फर्स्ट टर्म है। तो अगर आपको किसी एपी मतलब मान लीजिए आपको एक एपी गिवन है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है और एल एल मतलब लास्ट टर्म गिवन है, तो सिंपली अगर हमें नंबर ऑफ टर्म पता है कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म है, हम डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि उसका सम कितना है, सम ऑफ दैट एपी। समझ में आया, बहुत आसान सा, ठीक है। तो मिटाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि कॉपी और पेन निकाल लें, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, जिस पे भी आप देख रहे हैं, हो सकता है टीवी पे देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपका ये तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद ऑप्शन नहीं दूंगा, फिलहाल दे देते हैं। 45, 55 बी है, एंड सी इज 65 एंड डी इज 75। कौन सा सही है, पॉज करिए
और ट्राई कीजिए, कहाँ ट्राई करना है, वो जो रफ कॉपी पेन आप निकाल के बैठे हैं ना, उस पर ही ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सर कह रहे हैं एपी तो गिवन ही नहीं, तो एपी बनाओ। सबसे पहला इसमें अप्रोच, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले एपी लिखना है, राइट। हमें तो एपी पता ही नहीं है ना, अब एपी लिखेंगे तभी तो काम बनेगा। तो पहले एपी लिखिए, एपी लिखने के बाद उसका फर्स्ट टर्म डी निकालिए, सॉरी ए निकालिए और डी निकालिए। निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। फार्मूला क्या था सर, भूल गए फिर से। फार्मूला लिखिए, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा क्या था सर, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बहुत आसान आसान, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ, अप्लाई कीजिए। कर चुके, मैं लगाऊं, बहुत आसान यार, बहुत ईजीएस्ट। मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल अप होगा, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाएंगे, नॉट फ्रॉम जेई मेन, ठीक है। हम आईआईटी जेई की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है, पता है आपको, क्लास 10th में एक ऐसा टॉपिक है जो जेई मेन में पूछा जाता है। सोचो, क्लास 10th का टॉपिक जेई मेन, तो वो बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा कभी, और मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ाया भी है, ठीक है, इस चैनल पे। तो अगर आप टॉपिक नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग टेंशन में हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर फोकस कीजिए, क्या लगा चुके हैं, क्या मैं लगाऊं। बहुत आसान है यार, ठीक है। आगे चलें, चलिए इसको मिटाया हूँ क्योंकि जगह होनी चाहिए ना लगाने के लिए। अभी फिर से लिख देंगे। सबसे पहले एपी लिखते हैं यार। मल्टीप्लाइज पल्स है, सही मल्टीपल्स ऑफ 3 यार, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए 3 का 5 बार, दैट इज 3 1 3 9 18 18। अरे ये कौन सा पार्ट, ओके सर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 6 गायब है सर, ओह सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। आगे पढ़े, नहीं सर पहले कौन सा पहाड़ा लिख रहे थे, अरे इधर उधर हो जाता। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बताना है। अब इन्हीं का सम करना है। देखो अब यहाँ पर 5 ही हैं, 5 मल्टीपल, तो आपके दिमाग में यही सबसे पहले क्या होगा, सर ऐसे ही जोड़ लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। लेकिन यार ये भी तो हो सकता है, अगर ये बोल देता कि यहाँ पर 100 मल्टीपल्स, 5 की जगह 100 बोल देता, तो आप नहीं कर पाते ना। तो एपी इसलिए पढ़ाया गया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, विथ जस्ट वन फार्मूला। 2 कह लो, वो भी तो सेम ही है, ठीक। अब देखो यहां से ए की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू 6 - 3। सक्सेसिव टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे, कितना आएगा सर 3। तो डी भी 3 है, ए भी 3 है। फार्मूला लगाएंगे एस एन का, बहुत आसान सा फार्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला लगाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। सर यन क्या है, यन है 5 मल्टीपल्स, 5 तक जाना है हमको। 5 तक गए ना, गए सर। तो 5/2, 2 इंटू 3 प्लस 5 - 1 इंटू 3। सॉल्व करेंगे, दैट इज 5/2, देखिए 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 3 जा 12, यहाँ हो जाएगा 18 और 9 5 जा 45। मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा, बहुत आसान सा, ईजीएस्ट में बहुत धीरे बताया भी हूँ, आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चले। बहुत दिन बाद थोड़ा सा चुटकी बजाने का मौका मिला है आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है सर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। पॉज करें और ट्राई करें। बिल्कुल पुराना क्वेश्चन, पुराना मतलब जस्ट पिछले वाला जैसा है, कहने का तरीका चेंज है, सेंस सेम है, नंबर चेंज है बस। डिविजिबल बाय 6, बाई 6 से डिविजिबल वही होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6, उसका सम क्या होगा। तुरंत वही एपी लिखिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकालिए, बहुत इजी। ए प्लस, अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आप ए प्लस एल वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि आपको पहला टर्म लास्ट टर्म पता था और नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता था, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं लगा के दिखा दूंगा। अभी आप देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6, एपी लिखिए, ए और डी निकालिए, या फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म निकाल के तुरंत आंसर बताइए खटाक से। ए बी सी डी क्या होगा, कर लिया, पॉज कर लिया, एकदम ट्राई कर लिया। जैसे देखिए, बहुत लोगों को क्या लग रहा होगा, सर ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, बहुत लोग के लिए यही कठिन होगा, ठीक है, हार्ड होगा जो भी।
तो यार देखो, सबका आईक्यू सेम नहीं होता, और दूसरी बात ये अप्रोच करना आप कितने जल्दी सीख रहे हैं वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाए हैं। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको, मतलब आप कह लीजिए कि अप्रोच करने की जो टाइमिंग है ना, रिलैक्सेशन टाइम है जिसमें आप रिलैक्स होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो कम हो जाएगा भाई। रिलैक्सेशन टाइम आप 11th पढ़ेंगे। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या, पढ़ने के बाद आप सोच जो रहे हैं उसको कम करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद क्या होगा ना, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत लगाने पे लगेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आप पहले लगा चुके होंगे, उसके ऊपर जो सोचना था वो सोच चुके हैं आप बहुत पहले। ठीक है, ऐसा सीन होना चाहिए। तो फिलहाल अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो मैं लगाता हूँ। तो सिंपल, हम पहले एपी लिखेंगे। एपी क्या होगा सर, इसका एपी क्या होगा, पहला टर्म जो डिविजिबल होगा वो 6 ही होगा। 6 से 6 तो डिविजिबल होगा ही। दूसरा 12, 18, 24 एंड 30, 5 है सर। फॉर्मूला इस बार ये वाला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n पता है 5 है, a पता है 6 है, l पता है 30। तो 5 इंटू 18, सही है ना, 36, हाँ सर, तो 90 लगा लिया। किसका किसका आया था ये बताओ। हाँ, ईमानदारी वाला है ना। आगे लोग तो कहते हैं सर हम पॉज ही नहीं किए थे, हम तो देख रहे थे। नाइस। आगे चले, आगे चले। हमेशा चुटकी नहीं बजाना चाहिए, राइट। इस बार मिटा देता हूँ। तो आई होप कि आपको धीरे धीरे आ रहा होगा यार। देखो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे और एक क्वेश्चन को समझ के करेंगे ताकि पता चले ना उसके पीछे आपको सोचना जो है वो क्या सोचना है, कैसे सोचना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, एपी इस बार गिवन है, दी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। 16th नहीं होता है, देखो कहीं 16 नहीं होगा यार, 16वें टर्म का सम तो 16वां वही होगा ना, वही टर्म होगा। 16 टर्म ऑफ द एपी, इस बार एपी गिवन है, ध्यान दें। एपी क्या है सर, 10, 6, 2 डॉट डॉट डॉट। जाहिर बात है एपी उल्टा चल रहा है, निगेटिव में सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स। फिलहाल ये तो पॉजिटिव में है। कह रहे हैं क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देते हैं। आपके ऑप्शन देख लीजिए, -320 बी, 320 सी, -352 डी। रुक जाओ, दिखेगा यार, लिख लूंगा, -400। पॉज करिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही मतलब सुंदर क्वेश्चन भी है, और ये कह लीजिए कि शायद आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उसी पे बेस्ड है, यही क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, इतना अंग्रेजी बोल दिए। चलिए, तो लगा लिया, मैं लगाऊं। तुरंत 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 पॉज करके ट्राई कीजिए, जैसे क्वेश्चन आए उसके बाद आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देना है भाई, क्योंकि जो सोचना है यही सोचो, एग्जाम में सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पॉज किया, ट्राई किया, आई होप आप लोग यही किए होंगे जो मैं कह रहा हूँ। फिलहाल मैं लगाता हूँ, बहुत आसान है। देखो, सब कुछ गिवन है भाई। ए की वैल्यू दी है 10, डी की वैल्यू गिवन है -4, +4 नहीं -4। हमें सक्सेसिव टर्म में से घटाना है भाई, आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाना है। ये नहीं देखना कि बड़ा कौन है उसमें से छोटा घटा दें, हमें यहाँ पॉजिटिव थोड़ी लाना है। हमें ना पॉजिटिव देखना है ना नेगेटिव देना है, जो आ रहा है वही लिखो बस। +4 +4 -4 -4, यहाँ पर -4 आया। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सर, n की वैल्यू 16 गिवन है, 16/2 कर लो, 2 इंटू 10 प्लस 16 -1 इंटू -4। ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा -16 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से हमारे पास आएगा -40, -320। ऑप्शन ए। किसका किसका आ गया था। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिसको मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करना यहाँ सीखेंगे, चाहे जैसे सीखेंगे, वैरायटी क्वेश्चन लेके सीखेंगे। आया, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा सर ये क्या ही करा रहे हैं।
मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। नंबर ऑफ टर्म दिया था 16। आगे चलें, मिटा दें। इसमें क्या ही नोट करोगे यार। और रही बात तुम्हारी क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेंगे विद स्लाइड्स। मतलब मैं पीपीटी बना के इसको सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। बहुत जल्दी मैं उसका लिंक भी नीचे दे ही दूंगा, ताकि आप लोग वहीं से जाके डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। फिलहाल टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं यार। जाएंगे आप, टेलीग्राम बहुत लोग यूज करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है उसके उसी दिन या उसके बाद हम इससे रिलेटेड पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, सो दैट आपका इसका लेक्चर नोट कह लो, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है यार पीपीटी बनाने में, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि उसी दिन हो जाए, ठीक है। तो आगे चलें। कह रहे हैं एक कोई एपी है, एक इन एन एपी, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 20 है और एस एन की वैल्यू 390। वो कह रहे हैं एन बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन भी कह सकते हो, जिनको मतलब थोड़ा बहुत अप्रोच किए होंगे वेरिएबल टर्म पे, तो आ जाएगा। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, बहुत आसान सा। सबको खोलिए, एन को खोलिए, एस एन को खोलिए और वैल्यू पुट करिए, तुमको डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू मिलने के बाद आपको एन की वैल्यू निकालना है, तो 40 में पुट कर दीजिए एन की वैल्यू निकालने। क्या कह रहे हैं सर? ठीक है ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जिनको समझ आ गया हो तो ट्राई कर लिए। ओके सर, मैं लगाता हूँ। देखो यहाँ पर ये गिवन है ना, तो ए एन को क्या बोलते हैं पता है, याद है? नहीं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें 20 दिया है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू गिवन है कितना सर? 1। तो 1 पुट किए तो यहाँ कितना आ जाएगा? एन माइनस 1, डी की वैल्यू 90। 1 उधर गया माइनस, ठीक है सर, वेरी गुड। इसको ले आए। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एन बाई 2 2a प्लस माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 399। एकदम देखिए, आपको सब कुछ दिखेगा अभी एकदम बढ़िया से। जी सर, तो यहाँ पर n बाई 2 है, 2a प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ मैच कर रहा है, राइट। इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ही तो है भाई, ठीक है सर। तो पुट कर देंगे तो n बाई 2 2a प्लस, इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 इज इक्वल्स 399। ओके सर। और से ए की वैल्यू पता है 1, तो 2 कितना हो जाएगा? 31। एन बाई 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 21। 2 19 प्लस 2, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, इतना तो पढ़े ही होंगे क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके सर, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 399 इंटू 2 ऑन 21। एक छोटा सा बुरा भाग है यहाँ पर, हो सके मुझसे कुछ गलती हो जाए, बट कितना आएगा इसका? आई होप 7 से कट हो जाएगा। राइट, 3 and 5 and 7 और 3 9, तो कितना आ जाएगा? एन की वैल्यू 38। तो एन की वैल्यू 38 आई। बहुत लोगों की आ गई होगी। कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ होगा तो भाई कहेंगे अरे भाई मैथ के टीचर हैं तो क्या मतलब कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन वार, बाकी का पता नहीं। समझ में आया? एक थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कहाँ था, यही वो लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते। पता है आपको क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ा है तो आप लगा लेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। देखो यार, खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा था, तो समझ में आया। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई थी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और आंसर कटाक से। आगे चलें। ओके सर, बिल्कुल मिटा दें मिटा दें। तो अगला क्वेश्चन यार केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन है। उससे मतलब आपको एक छोटा सा केस दिया जाएगा। केस मतलब वो माय लॉर्ड वाला नहीं, ऑर्डर नहीं करना है आपको। मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके बाद 2 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से पूछे होंगे। हाँ, एपी के ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन आएगा, आपको पॉज करना है, ट्राई करना है, ताकि
इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन अगर एपी से पूछ ले तो कैसा सीन होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है सर? कह रहा है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फ्रॉम हिज कार। ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ, कितना है जो भी है, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, क्वेश्चन सुनिएगा, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पॉज करिए और ट्राई कीजिए। आई होप आप सब कर लिए हो। पॉज किया, ट्राई किया। मैं लगाऊं? मैं लगाऊं? चलिए सर, तो क्वेश्चन देखा बढ़िया से एकदम। पॉज करिए, पॉज करो यार, मुझे क्या सुन रहे हो? पॉज करके ट्राई करो बढ़िया से एकदम। तो मैं लगाऊं? मुझे भी मौका दो यार। लगा चुके एकदम बढ़िया से। समझ में नहीं आएगा, आधे लोग क्वेश्चन समझे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को और समझा के उसके बाद आप उस पर ट्राई दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि यार आपका जो फ्रेंड है ना, योर एल्डर ब्रदर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। तो आपका जो एल्डर ब्रदर है वो एक कार खरीदना चाह रहा है और प्लान करता है, तो उसने एक बैंक जो है मतलब कार लोन लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1,18,000 हर मंथ उसका इंस्टॉलमेंट बनता है 1,000। फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट 1,000 बनता है, ठीक है। और अगले महीने मतलब हर महीने वो इंस्टॉलमेंट में 1,000 का एज इंटरेस्ट समझ लो, जो भी कर लो, इंस्टॉलमेंट में इंक्रीजमेंट होता है हर महीने 100 रुपये। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब 30वां दिन होगा, सॉरी 30वां इंस्टॉलमेंट होगा, दिन नहीं 30वां महीने की बात हो रही है, 30वां महीना होगा तो उस महीने में उसको कितना देना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने तो 1,000 देना था और हर महीने में एक 100 रुपये इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो 30वां जब वो देगा तो टोटल मिला के उसका इंस्टॉलमेंट उसको कितना पे करना होगा टोटल उस दिन का। मैं ये उस महीने का, सॉरी उस दिन नहीं, उस महीने का। ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक उसने कितना दिया, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कहा उस दिन उसका इंस्टॉलमेंट कितना हुआ, वो जो 30वां महीना उसमें दे रहा था, 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट वो फिल करेगा तो उसे कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है तो अपने दोस्त से पूछा जो कि क्लास 10th में। वाह सर, बहुत सही। तो कैसे लगाएंगे? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट पेड बाय योर फ्रेंड ऑन 13th इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट में स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है। क्या होगा? देखो भैया, 1,000 पहला इंस्टॉलमेंट है और अगला इंस्टॉलमेंट जो वो देगा उसमें उसको 100 रुपये इंक्रीज करके देना है। कितना जाएगा? 1,100। अगला करेगा दैट इज 1,200, फिर अगला करेगा दैट इज 1,300। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा, ये चौथा। तो पूछ रहे हैं ये 13th महीना जो है यहां पर कितना उसे देना है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए एक एपी एक पैटर्न फॉलो किया, दैट इज व्हाट कि यहाँ पर एक कॉमन नंबर, एक कॉमन 100 एक ऐसा है जो हर टर्म में ऐड होता चला गया है, या यूं कह लो अगर दो सक्सेसिव टर्म को मैं घटाता हूं तो हमें डी मिलता है, दैट इज 100। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है सर। हाँ सर, ए की वैल्यू 1,000, तो मुझे 13th निकालना, यानी कि एन की वैल्यू दी है 30। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला क्या होगा सर? ए की वैल्यू 1000 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू सॉरी 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 100 निकालेंगे, दैट इज कितना जाएगा? 1,000 प्लस 2900 3900। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसी पे बेस मतलब इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगा चुके। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत इंक रिलीज हो रही है। दूसरा क्वेश्चन लगाएं इसी पे, समझ आया कि नहीं? आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है यार कि 13th इंस्टॉलमेंट तक अब तक उसने कितना पैसा दिया है, वही जो मैं बोल रहा था, अब तक टोटल उसने कितना पैसा दिया है। तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ टर्म पूछ रहा है, मतलब सम ऑफ 13 टर्म 13th नहीं 30th 30 दिन तक, 30 महीने तक अब तक उसने कितना पैसा बैंक को दे चुका है। अब
ऐसा पूछ सकता था। या दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता था कि अब उसको कितना देना बचा है। लोन 1,18,000 का था, तो 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब उसको और कितना पैसा देना है, ये पूछा नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात, हमें घटाना रहेगा वहां पर। बट अभी पूछा है कि अब तक उसने कितना पैसा उसको दे दिया, कितना पैसा बैंक को रीपे कर चुका है, वो हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, हमें इसका सम करना होगा। तो फिर हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, n/2 a प्लस एल का। क्यों सर? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी, क्योंकि 13 तक ही पूछा है ना, तो मैं निकाल लूंगा बहुत आसानी से। 30/2 a की वैल्यू है 1000 और दैट इज 3900। कितना आ जाएगा सर? 15 × 4900। और इसमें गुणा कर लेंगे आप, जो भी होगा यार, थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तेज नहीं चलता है कि डायरेक्ट गुणा कर दें। ठीक है, 15 पढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत तो कर रहे होंगे, कर चुके हैं। इसका आंसर आपको भी वीडियो में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये अरे यार क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी 2 क्वेश्चन हो गए। हम कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही ले, है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दो इसको। चलिए आराम से। तो क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63। ठीक है, and that of its next 7 term is 161। थोड़ा राइटिंग नहीं सही लग रही है, सही लग जाएगा। फाइंड द AP। बहुत कह लो मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और थोड़ा सा हार्ड टाइप क्वेश्चन ये है। हार्ड नहीं है, कठिन। हार्ड नहीं है, कठिन। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं ही आराम से लगाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा आपको। जो टॉपर बैठे हुए हैं, हाँ वो बैक बेंचर, सॉल्व करो यार, बढ़िया से लगाओ। ठीक है, क्या कह रहा है सर, फिर एक बार समझा दीजिए। कह रहे यार किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म का टर्म सम 63 है, और उनको ऐसे बगले रख के फिर अगले 7 टर्म का टर्म, मतलब 7 को छोड़ने के बाद अगला 7 हो गया, उसको छोड़ो, आगे 8 से लेके फिर 14 तक, वो कितना है? 161। बोल रहे हैं कि अब एपी बताओ। एपी बता दो मतलब फर्स्ट, मतलब ऐसे एपी लिख दो डॉट डॉट करके, जो भी पहला टर्म दूसरा टर्म ही लिखना है, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक, तो लगाया आप लोग, वॉच किया, ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? एस एन की वैल्यू क्या होती है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या सही है सर? सही है। ये 7 की बात अगर करूँ तो दिया कितना है? 63, और यहाँ हो जाएगा 7/2 2a प्लस 60। यहाँ से 2 1 कैंसिल, कितना आएगा? 63 इक्वल्स टू a प्लस 3d। a प्लस 3d की वैल्यू 9। क्या सही है? 2 2 2 कैंसिल, 2a प्लस 9 सही है। a प्लस 3d इक्वल टू 9। ओके, यहां से हमें ये मिला। फिर वो कह रहे हैं अगले, और मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि पहले 7 टर्म को आप छोड़ दो, उसको भाव। अगले 7 टर्म, 7 को छोड़ने के बाद अगला जो 8 से लेके 14 टर्म है, उनका सम 161 है। तो यहां के बाद आपको दूसरा इक्वेशन कैसे लिखना है? S14। भाई मुझे 7 का पता है, और फिर अगले 7 का जोड़ूंगा, तो टोटल अगर मान लो मैं जोड़ रहा हूं, मतलब 63 और 161 को जोड़ दो, तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट 14 टर्म का सम। मुझे अगले 7 का, पहले 7 का पता है, फिर अगले 7 का पता है, तो 7 7 14 टर्म हुए ना। तो सारे टर्म का मिलाने के बाद इन दोनों को जोड़ दूंगा तो सम आएगा कितना? S14 आएगा, है ना। तो S14 कितना आएगा? 14/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद? 161 प्लस 63 कितना जाएगा? 4 6 6 12 एंड 2 2 2 4। रुकिए भैया, रुकिए। तो ये कितना? 2 2 4 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ कितना है सर? a की वैल्यू नहीं पता है, 2a प्लस n की वैल्यू 13d, है ना सर? जी बिल्कुल, आराम से।
अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये कट कैंसिल होगा कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल होगा। 3 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 13d। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। क्या मैं कुछ गलत किया हूँ? आई डोंट थिंक सो, राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। अब दोनों को क्या करना है हमें? बस यार अब लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले पढ़ाया था, तो अब इसको यहाँ ले आइए। दैट इज 2a प्लस 13d इक्वल्स 32। ऊपर वाले में दो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सीन बनेगा? 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18, और यहाँ 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। माइनस करेंगे, कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? -7d इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा? हाँ, थोड़ी मैथ मेरी कमजोर है। 2 1 -14 डी की वैल्यू 2। अगर डी की वैल्यू 2 है तो पहला टर्म यहाँ से ए, डी यहाँ निकल गया है, पहला टर्म यहाँ से निकलता है। पहला टर्म मतलब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 9, ए की वैल्यू 3। तो मुझे ए निकल गया 3, डी निकल गया। ए पी लिखने में क्या जाता है? बहुत आसान, 3 5 7 9 10 डॉट डॉट। अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो यहाँ जो ए बी था ना, वो था ऑड टर्म्स, 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ये सब ऑड टर्म ही तो है। समझ में आया? हाँ सर। मैं कह लो अब तक का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये अप्रोच नहीं कर पाते सर, अगले टर्म का सम दिया है तो क्या करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। बट अब मैं कोशिश किया था कि सारे वैरायटी नहीं सॉल्व किया हूँ, तो बिल्कुल यार ये भी बहुत वास्ट है। अब जितना हो सके उस पर ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा, ठीक है। लगाएंगे, अप्रोच बढ़ती जाएगी। और मैंने क्या कहा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आपका रिलैक्सेशन टाइम, क्वेश्चन देखने के बाद जो आप रिलैक्स करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो कम होगा अगर प्रैक्टिस ज़्यादा। तो यार इसका जो पीपीटी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, अगर बन गया तो, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।